बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। दूसरी तरह नहीं होती। अब हम इसी चीज़ को फंक्शन के लिहाज से डिफ़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि f कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और ये दोनों जो चीज़ें हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि जो x और x1 हम लेते हैं ये बिलोंग करते हैं डोमेन फंक्शन के साथ, उसके तहती सेट हैं, उसके सब सेट हैं। डोमेन फंक्शन मैंने बोला था x की वैल्यूज़ को हम डोमेन फंक्शन कहते हैं। अगर हम इसके डोमेन फंक्शन से कहते हैं तो हम इसी चीज़ को यूँ लिखेंगे कि आपने देखा था एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल निकालते थे, जैसे कि आपने इधर भी देखा था कि जो वेरिएशन आती टी प्लस डेल टी में से टी निकाला, ऐसे किया। तो हमने फंक्शन के लिहाज से अगर डिफ़ाइन करना तो यूँ कर दे f(x1) माइनस f(x). ये क्या है, ये पहली ओरिजिनल पोजीशन है, ये पहला पॉइंट है, जबकि ये जो है ये उसके अंदर क्या है, जब थोड़ी सी इंक्रीमेंट होता है तो तब आपके पास वैल्यू आती है। तो इनका डिफरेंस क्वोशंट क्या होगा, वो होगा x1 माइनस x। यानी डिफरेंस क्वोशंट बता दिए, टोटल डिफरेंस क्वोशंट क्या रहेगा। कहते हैं ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग x1 टू x। अगर आप नोट करें तो ये हमारे फंक्शन में वेरिएशन आ रही है, ये एवरेज है, क्योंकि आपने पढ़ा ना हासिल करदा नंबर बटा टोटल नंबर, ठीक है। ये आपके फंक्शन के अंदर जो वेरिएशन आ रही है बटा जो उसके डिस्टेंस में वेरिएशन आ रही है, दोनों का आपने डिफरेंस लिया तो आपके पास ये क्या चीज़ आ गई, डिफरेंस क्वोशंट आ गया, जिसे एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। अगर हम ये बात करें कि जो x1 है, जो फासला आपने तय किया है x से x1 की तरफ, वो थोड़ा सा ही ज़्यादा है, यानी जो x1 है वो अप्रोचेस टू x ही है, यानी x के करीब ही है, x के। तो आपसे लिख सकते हैं f(x1) माइनस f(x) बटे में क्या आएगा, x1 माइनस x। ये लिमिट मैंने x1 टू x क्यों लगाई, इससे मुराद ये है कि जो मैंने x से फासला x1 तय किया है वो ज़्यादा कोई दूर नहीं है, वो करीब ही है। तो x1 जो है वो x को अप्रोच कर रहा है, यानी उसके करीब तरीन है। तो हमारे पास ये क्या करता है, ये हमें जो लिमिट हमने इसके साथ अप्लाई कर दी है, ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है। इंस्टेंटेनियस मैंने आपको बताया था, इसे उर्दू में लम्हाती कहते हैं। थोड़े से दौरानिए का जो डिस्टेंस होता है हम उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप x1 लिखें कि जो x1 है वो बराबर है x जमा डेल x। क्या मुराद कि x में थोड़ा सा जो इंक्रीमेंट लगाया डेल x। मेरी बात फॉलो कर रहे हो। यहाँ से डेल x की वैल्यू क्या बनेगी, x1 माइनस x। यानी अगर हम दोनों का फ़र्क लेंगे तो हमारे पास डेल x के बराबर आएगा, यही बात है। तो फिर हम इसी चीज़ को जो लिमिट हमने अप्लाई की है इसे यूँ लिखते हैं डेल x अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि जो आपने जो फासला तय किया है ये बहुत ही महदूद है। तो फिर आपके पास डेल x अप्रोचेस टू ज़ीरो रहा था कि जो आपने इंक्रीमेंट लिया है वो बहुत करीब है। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, f(x प्लस डेल x माइनस f(x) ओवर डेल x। शायद आपको ये मेरी बात समझ आई हो। अगर आप इस बात पे गौर करें कि मैंने ये जो इक्वेशन बनाई, क्या इस बात को आप समझ सकें। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, आपको क्लिक किया, ये डिफरेंस सिर्फ लिया, ये एवरेज रेट जो कल पढ़ा था। अगर आपने कल वाला लेक्चर लिया है अच्छी तरह तब आपको बड़ी क्लियर समझ आ रही होगी। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं लिया तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये दोनों का आपने फ़र्क लिया, फिर आपने लिमिट ली कि जो फासला आपने x से x ट्रेवल किया है या जो भी आपने किसी चीज़ को मूव करवाया है वो बिल्कुल करीब है। जैसे मैंने फासला यहाँ से यहाँ तय किया, थोड़ा सा फासला तय किया, थोड़ा सा। तो इट मीन्स कि x1 जो नई पोजीशन है वो x के करीब है, अप्रोच कर रहे हैं उसको। तो जब मैं x1 और x का डिफरेंस लेता हूँ कि x1 फिर क्या है, x जमा डेल x, यानी डेल x क्या है, थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा। तो मैंने कहा यहाँ से डेल x लेंगे तो x उधर माइनस हो जाएगा, x1 माइनस x डेल x के बराबर आएगा। तो आपने लिमिट क्या लगा दी कि जो डेल x आपने बढ़ाया वो थोड़ा सा फासला है, अप्रोच टू ज़ीरो है, तो लिहाजा जहाँ आपके पास x1 था वहाँ x जमा डेल x पुट कर दिया।
जहाँ आपके पास x है वैसे, और दोनों का डिफरेंस जब लिया, x1 की जगह पे x जमा डेल x पुट किया, x1 की जगह पे x जमा डेल x, तो x से माइनस x कट गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे कल मैंने टाइम को काटा था इसके साथ, अगर आप कल वाला लेक्चर लें तो ये चीज़ बन गई। तो ये फिर क्या है, इसे कहते हैं डेरिवेटिव। ये क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये मेरी बात फॉलो कर रहे हो। और इसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद कहता है कि आप इसकी नोटेशन क्या यूज़ करते हो। क्या याद रखिए कि आपने कुछ चीज़ें यूज़ करनी है। नोटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव जो फंक्शन था आपने उसे लिखा था y बराबर है f ऑफ x। y बराबर है, y में आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट करें, y में जमा कर दें y प्लस डेल y, तो आपको फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। x प्लस डेल x, x प्लस कहते अगर आप नोट कीजिए कि ये जो y है डेल y, अगर आपको चाहिए तो आप y उधर ले जाएं। डेल y क्या बनेगा, फंक्शन माइनस y किसके बराबर है, f ऑफ x के। यानी आपने जो डेल y गेन किया है वो क्या है, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। आप अगले स्टेप में क्या करते हो कि जो क्योंकि आपने एवरेज लेनी होती है बटे में, वो जो आपको पता डिफरेंस आता है ये डेल एक्स आता है, क्योंकि आप इसमें से जब ये माइनस करते हो तो एक्स कट जाता है, कि डेल एक्स बचता है। तो आप इधर भी डेल एक्स से डिवाइड करें, इधर भी डेल एक्स से डिवाइड करें। और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये डेरिवेटिव होता है, ये क्या होता है, यहाँ तक समझ आ गई। फिर जो आपने डेल एक्स लिया है वो अप्रोच टू ज़ीरो है, वो क्या है, तो आप इधर भी लगाएं लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज़ करें कि आपके पास जो लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ली है, जिसे डेल वाई बटा डेल एक्स लिखा है, क्या ये तो डेरिवेटिव नहीं बन गया? ये तो आपके पास डी वाई बटा डी एक्स नहीं था। फंक्शन के लिहाज से आप इसे एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एफ प्राइम ऑफ एक्स। और इस चीज़ को आप लिख सकते हो डी वाई बटा डी एक्स। ये पार्शियल होता है, जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी तो ये डिफरेंशियल बन गया, डी वाई बटा डी एक्स बराबर किसके आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स के। तो जो डी वाई डी एक्स है ये डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बटा डी एक्स क्या है, वेरिएशन इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। इसके बारे में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट इसका स्टाइल था लिखने का। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो लेबनिज़ ने डी वाई बटा डी एक्स या डी एफ बटा डी एक्स लिखी, न्यूटन ने एफ ऑफ एक्स लिखा, लंगरांजियन ने जो लंगरांज थे उसने एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा, और जो काशी था उसने डी इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा। जी मेरी बात फॉलो करके कहता है अगर आप इसी चीज़ को, हमारा ये बात तो वैसे क्लियर हो गई है, लेकिन उसने कहा अगर हम ये काम करें, यानी आप वेरिएशन कर सकते हो। कहता है अगर आप x प्लस डेल एक्स को, जहाँ x प्लस डेल एक्स आपने रखा था, कहता है अगर आप x प्लस डेल एक्स को x से रिप्लेस कर दें और अकेले x को a से रिप्लेस कर दें, तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी। हमने कहा फिर क्या बनना है, जहाँ x प्लस डेल एक्स है वहाँ आप f ऑफ x पुट कर देंगे, जहाँ आपके पास x है वहाँ a पुट कर देंगे, और बटे में क्या बचेगा, फिर ये और से देखिएगा, बटे में क्या बचेगा, एक्स डेल प्लस एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे x, और जो बाकी x की जगह पे क्या आ जाएगा, a। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। लिमिट क्या बनेगी, लिमिट बनेगी x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू, जब हम इसकी वैल्यूज़ लिमिट में पुट करते हैं तो x अप्रोच टू a बनता है। और ये डेरिवेटिव की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी f प्राइम ऑफ a। इसे कहते हैं डेरिवेटिव, इसे भी क्या कहते हैं, लेकिन किस चीज़ पे, एट x इज इक्वल टू 1, यानी आपने x इज इक्वल टू a, आपने क्या किया, x की जगह पे a पुट किया, जब पे आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि
पहले जो मैंने पढ़ाया था x1 अप्रोचेस टू x, और x किसके बराबर था, x1 अप्रोचेस टू x। अगर आप और से देखें तो मैंने आपको ये बताया था थोड़ी देर पहले, x1 अप्रोचेस टू x, x1 जो है वो आपने रिप्लेस किया x जमा डेल x में, किसमें रिप्लेस किया, और x जमा डेल x अप्रोच किया आपने, फ़र्ज़ कर लिया x के बराबर। जहाँ आपने ये लिखा था ना x1 अप्रोचेस टू x, x1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दें आप x जमा डेल x, और x जमा डेल x की जगह पुट कर दिए x अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा x तक, और x क्या है यानी x अप्रोचेस टू a में रिप्लेस हो गया, और ये इक्वेशन बन गई x अप्रोच टू a। तो आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या बन गया, f प्राइम ऑफ a, कब, जब x a के बराबर हो। इसके साथ हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपने ये पिछला और इस चीज़ को रिव्यू लेना है, फिर मैं आपसे इसकी डेफिनेशन लूँगा। अल्लाह हाफिज़।